नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग जो है लगभग पूरा बुक कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है जीव विज्ञान से सारे एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपके पिछले परीक्षाओं में आने आए हैं या आगे वाली परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बनते आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? जवाब हो जाएगा यह जो है टी लसिकार्गो के कारण होती है। इसमें गिरावट आ जाती है, इसी के कारण जो है प्रतिरक्षा में गिरावट आती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकृत आधारित था कौन सा था? इसका जवाब है कोशिका भित्ति है आपका, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि है। यहां से आपका डी सही जवाब में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है यह उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति के, तो यह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सटन एवं ब्रोवरी ने किया था। यहाँ से आपका सी सही जवाब में होगा। अगला प्रश्न है, तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं या इसको क्या कहते हैं? इसे जो है आपका द्वितीयक जाइलम कहा जाता है। सी ऑप्शन से होगा द्वितीयक जाइलम। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह है आपका RUPB है। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी, जवाब हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? नवा प्रश्न है, मेढक का रक्त परिसंचरण की बात की जा रही है। इसका जवाब हो जाता है अगले पेज पे हो जाएगा, मेढक में जो है हृदय में 3 कोष होते हैं जिसमें 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। सी आपका सही जवाब में आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवहनी कोटोगेम्स यानी अपुष्पी है? जवाब हो जाता है आपका टेरिडोफाइटा। बी ऑप्शन से होगा टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाता मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाता है एडिशन का रोग जो है यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो इसे जो है एसेंट्रिक कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या कहलाता है? तो इसे जो है निर्जलीकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण।
15वां प्रश्न है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, यानी रेड डाटा बुक की बात यहाँ पर हो रही है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु के बारे में इसका वर्णन होता है रेड डाटा बुक में। अब देखिए इंग्लिश में दिया रहता है रेड डाटा बुक, आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं। लाल किताब दे दिया तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जवाब हो जाएगा लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो यह जो है आपका सुबेरिन होता है, सी ऑप्शन सही होगा, सुबेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी इसमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता? जवाब हो जाएगा इबोलो हेमरेजिक बुखार जो है यह मच्छर के कारण नहीं होता। बाकी मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी जो आपके मच्छरों के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? इसके ऑप्शन देखते हैं 19वें का। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है आपका परितारिका जो होता है यह नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? जवाब हो जाएगा इसमें जो है 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पूरे 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका हिमेटोजाइलिन का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा, हिमेटोजाइलिन। अगला प्रश्न है, पराभ स्तंभ का उदाहरण कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, नागफनी जो है पराभ स्तंभ का उदाहरण है, ए ऑप्शन सही होगा, नागफनी। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? जवाब हो जाता है जीन को जो है मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है ना, जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, कौन सी कोशिकांग में डीएनए होता है? तो जवाब हो जाता है केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है, सी ऑप्शन से होगा, केंद्रक में। 25वां प्रश्न है, जीभ कृमि, ध्यान रखिएगा, जीभ कृमि या जो है एकार्नवर्म बोला जाता है इसको, किसका साधारण भाषा में नाम है? जवाब हो जाएगा यह जो है बेलोनोग्लोलस का नाम है, ये ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न है, चिरोप्टेरोफिली, ध्यान रखिएगा, चिरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा, किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जवाब हो जाता है आपका चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन। 28वां प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? जवाब हो जाता है इसमें जो है विक्राणु होते हैं, ठीक है ना, विक्राणु पाए जाते हैं, ए ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, बी ऑप्शन बनेगा। 30वां प्रश्न है, कुछ न्यूक्लियस अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इनको जो है राइबोजाइलम्स कहा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है,
एक मानव युग्मनज क्या होता है? तो मानव युग्मनज जो है आपका द्विगुणित होता है। सी ऑप्शन बनेगा द्विगुणित। अगले प्रश्न में दिया गया है कार्पोरा, ध्यान रखिएगा, कार्पोरा क्वाबिड्रिजीमिना, ध्यान रखिएगा, उच्चारण ठीक से करिएगा आप लोग। कार्पोरा क्वाबिड्रिजीमिना किससे होता है या किसमें होता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? तो इसे जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये ऑप्शन सही है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? जवाब हो जाता है इसकी खोज जो है अल्बर्ट बुश सेबिन ने की थी। डी ऑप्शन सही होगा, किसने? अल्बर्ट बुश सेबिन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, सही क्रम यहां से मिला कर दिया गया है, सही क्रम चुनना था या तो यहां से मिला दिया गया हो जाएगा आपका कोशिका या जो है ऊतक से मिलेगा। इसके अंग की बात करें तो अंग प्रणाली हो जाएगा। ऊतक की बात करते हैं तो कोशिकाओं से मिलेंगे, यह अंग प्रणाली, उसके बाद अंग आता है। ऊतक की बात करते हैं, कोशिका है, अंग है, फिर अंग प्रणाली है। कोशिकाएं, अंग, ऊतक, अंग प्रणाली आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतक संवर्धन में किसको विट्रो में उजागर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है विभाज्योतक होते हैं। सी ऑप्शन से क्या होते हैं? विभाज्योतक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है साइनोबैक्टीरिया होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी ऊतक है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, एधा है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा, एधा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो यह जो है ग्लाइकोजन होता है। बी ऑप्शन सही होगा, क्या? ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर जान मेंडल ने किस पर कार्य करके अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने जो है मटर के पौधे पर खोज किया था। ये ऑप्शन से मटर पर। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इसे जो है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन से क्या? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स एक कौन सा जनित रोग है? तो एड्स की अगर बात करते हैं विषाणु जनित रोग है। बी ऑप्शन से विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, दर्द निवारक दवा है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, नोवलिज, माफ करिएगा, नोवलजीन। नोवलजीन जो है यह है आपका पीड़ा रहित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिरण जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कौन सी कोशिका में अनुपस्थित होती है यानी नहीं पाई जाती है? जवाब है जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये आपका सही जवाब होगा। नील हरित सवाल क्या होते हैं, क्या पूछा गया है? तो यह जो है यह स्वपोषी होते हैं। डी ऑप्शन से होगा, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है।
अगला प्रश्न है, कोशिकीय पूर्ण शक्तिता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे आपके हैबरलैंड। डी ऑप्शन से कौन थे? हैबरलैंड थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? जवाब हो जाएगा जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? 50वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा अपघटक जो है यह स्वपोषी घटक नहीं होता है। तो 50 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। 51वां प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? जवाब हो जाएगा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से जो है केसर उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है केंचुआ होता है। बी ऑप्शन से यह केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसमें पीसीआर कहते हैं किसने विकसित किया था इसको? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है मूलिस ने इसका विस्तार किया था, यानी इसकी खोज जो है मूलिस ने किया था। अगला प्रश्न है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है सडन एवं बोबरी ने किया था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। देखिए सटन एवं ब्रोबरी, यह क्वेश्चन रिपीट होने वाला, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो होता है एपी कल्चर होता है। ठीक है ना, एपी कल्चर होता है। वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? वोमेन संपुट, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। उत्सर्जन तंत्र यहां से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? इसका जवाब है सिनकोना है। सी ऑप्शन से सिनकोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? इसका जवाब है आपका लैक्टोज को कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, प्रोटेस्ट ग्रंथि, स्टोरेटॉन ग्रंथि और शुक्राणु होते हैं। बी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य का मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाता है आपका वृषण नहीं है। डी ऑप्शन सही का वृषण। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिब्बता दर्शाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका फ्राइनोसोम होता है। ए ऑप्शन होगा फ्राइनोसोम। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? कभी कभी पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है साइल्मोनेला टाफरी के है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, बरगद के पेड़ में पाई जाती है। बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, पूंछ के आधार भाग पर पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं?
जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है एंजियोस्पर्म होते हैं। बी ऑप्शन सही है, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू एक रूपांतरित तना है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम होता है। ठीक है ना, कम होता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। सी सब हो जाएगा, नम एवं छायादार आवासों में। अगला प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण किसके लिए पादप प्रजनन है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? 70 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय यहाँ से सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली एक स्थानांतरित है। मूली क्या है? जवाब हो जाएगा यह एक फल है। ठीक है ना, फल है। माफ कीजिएगा, मूली एक जड़ है। सॉरी, आप लोग सही कर लीजिएगा ऑप्शन, मूली क्या है? एक जड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? यानी विषाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? तो एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? यह पूछा गया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा, यही पूछा गया है प्रश्न में। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, वायु जो है यह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो वह जो है आपका गौरैया है। गौरैया यहाँ से बी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जान मेंडल जाने जाते हैं? तो इन्होंने जो है अनुवांशिकी की खोज की थी। बी ऑप्शन सही है, अनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद क्या है? तो यह जो है एक तना है। सी ऑप्शन सही है, तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या होती है? तो यह जो है जाति होती है। बी ऑप्शन सही है, जाति होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? जवाब हो जाएगा यह जो है सीरा में होती है। ए ऑप्शन सही होगा, सीरा। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है पृष्ठाधारी होता है। पृष्ठाधारी, ए ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम में को क्या कहते हैं? 80 नंबर का प्रश्न है। इसको जो है खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ए ऑप्शन बनेगा, खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसे जो है जीन कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो यह जो है दाएं निलय में होता है। दाएं निलय।
अगला प्रश्न है प्रारंभिक खाद्य नहीं है, इनमें से कौन है जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो जो दुग्ध है यानी दूध या प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग यानी कौन सी फसल में पाया जाता है? तो यह जो है आपके मूंगफली में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल तो जो है विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। डी ऑप्शन बनेगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का तो यह जो है यह जल संवहन का कार्य करता है, यानी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है शरीर में, जाइलम या पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, हेमेट नहीं होता है मध्य कर्ण में। और यही स्टेपीज की बात करते हैं, कर्ण में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि होती है मानव शरीर। 88 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पालक जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह जो है ऑक्सीजन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। 89 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो अंकुरण के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लार्वा कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जो है वृद्धि और कायांतरण दोनों कहते हैं, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि एवं कायांतरण। अगला प्रश्न है अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल बहुत बार पूछा गया है, तो यह जो है परजीवी का उदाहरण है, यानी किसी भी पेड़ पर यह उग जाता है, परजीवी का उदाहरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से जो है मोटापा आता है, मोटापा, वसा की मात्रा होती है, फैट बढ़ जाता है शरीर में। अगला प्रश्न पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो यह जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है एग्रोस्टोलॉजी, ध्यान रखिए, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है घास का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन से होगा घास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन से यह क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट के द्वारा शर्करा एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको जो है किण्वन कहते हैं, किण्वन। अगला प्रश्न है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन सही है, 29। अगला प्रश्न है पोलियो और चेचक का रोग किसके कारण होता है? तो यह जो है विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है, वायरस से फैलता है। 100वां प्रश्न है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो जो है विकृत जन्य के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है जीव विज्ञान के जितने एमसीक्यू थे आने वाले और पिछले आए हुए सभी कवर कर लिए। यहाँ से आप आंसर भी मिला सकते हैं। कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।